हेलो एवरीवन। जैसे ही आईएएस आईपीएस जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसका जब फाइनल रिजल्ट आता है तो हम लोग देखते हैं कई सेलेक्टेड आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हमें कई कोचिंगों में देखने को मिलते हैं। फिर वो बताते हैं कि मैंने इस कोचिंग से पढ़ाई करी थी, और वही ऑफिसर्स कई कोचिंगों में जा जाके इंटरव्यू देते हैं और उनकी फ़ोटो उस कोचिंग के विज्ञापन में हमें देखने को मिलती है। वीडियोज़ में, विज्ञापन में, उनके पोस्टर्स में उनकी फ़ोटो देखने को मिलती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इन्होंने तो यहाँ पे कोचिंग की ही नहीं थी। तो इसके पीछे क्या होता है, वो लोग वहाँ ज़रूरी नहीं कि उन्होंने वहाँ पढ़ाई की हो, वो लोग सेलेक्ट होने के बाद कोचिंग संस्थान के साथ डील करते हैं, उनके इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ा था। विज्ञापन में फ़ोटो अपनी देते हैं वहाँ के लिए, पोस्टर्स में फ़ोटो उनकी छपती है, और इस सब से वो डील साइन करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। इस सब से क्या होता है, कई परीक्षार्थियों को घाटा हो जाता है, परीक्षार्थियों के साथ धोखा हो जाता है। परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो देखते हैं कि इन्होंने यहाँ से तैयारी की, वो वहाँ पे जा कर के पढ़ना शुरू कर देते हैं और मोटी रकम जो फीस है वो कोचिंग में जमा कर देते हैं। इस सब को रोकने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बड़ा कदम उठाया है और उसने इस पर रोक लगा दी है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, नवचयनित ऑफिसर्स किसी भी कोचिंग के साथ कोई डील नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की डील नहीं करेंगे, किसी के पोस्टर में नहीं आएंगे, किसी प्रकार के वीडियो में नहीं आएंगे। इससे क्या होता है, एक भ्रम फैलता है। आप अपने फ़ायदे के लिए बता देते हैं मैंने वहाँ से कोचिंग की, वहाँ से कोचिंग की, लेकिन रियलिटी में आपने कोचिंग कहीं नहीं की होती है और आप डील के तहत उनसे फ़ायदा लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रोक लगाई है, ताकि जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं वो किसी भ्रम में ना रहें। और इस भ्रम के पीछे जो कोचिंग संस्थान है, वो मोटी मोटी रकम उनकी फीस की होती है, बहुत पैसा कमाते हैं, और क्वालिटी कैसी है, कैसा पढ़ाते हैं, इस पर कोई नहीं जाता है। ये देखते हैं कि ये वाले आईएएस ऑफिसर साहब यहाँ से कोचिंग किए थे, इनका सिलेक्शन हो गया, और स्टूडेंट जाता है वहाँ पे जाके फीस जमा कर देता है। बाद में पता चलता है कि बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही, ऐसे तो मैं घर पे भी पढ़ सकता था। और बाद में पता चलता है कि यहाँ पे वो सर ने, जिनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी, उन्होंने तो पढ़ाई नहीं करी थी। तो इस सब को देखकर कई बार शिकायतें आई हैं। इसलिए सेंट्रल कंज्यूमर जो को अथॉरिटी है उसने इस पर रोक लगा दी है, परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का भ्रम ना फैले, इसलिए ये रोक लगाई गई है। और आजकल यही सबसे ज़्यादा चल रहा है, प्रचार प्रसार ज़्यादा कोचिंग संस्थान कर रही हैं, पढ़ाने पे कम ध्यान दे रही हैं, और इसी का शिकार हो रहे हैं हमारे परीक्षार्थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के इस पर बड़ा कदम उठाया गया है। थैंक यू।